गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्पेक्ट्रोस्कोपी के अगले कड़ी में जब अपन ने बात की थी 3 प्रकार की स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी और एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसी को आगे बढ़ाते हुए जो अपने सिलेबस में बीएससी सेकेंड ईयर के सिलेबस में है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसको अपन थोड़ा सा डिटेल स्टडी यहाँ करेंगे। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, यूवी मीन्स अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल रीजन। 2 क्षेत्र यहाँ पर हैं, एक परावैंगनी क्षेत्र है और एक दृश्य क्षेत्र है। परावैंगनी क्षेत्र की जो रेंज है यहाँ आपको दिख रही होगी। परावैंगनी क्षेत्र की जो रेंज है, मैं आपको और अंडरलाइन करके बता दूँ, 200 से 400 नैनोमीटर तक है। 200 से 400 नैनोमीटर तक है, ये देखिए, ठीक है। इसी क्रम में अगर बात की जाए विजिबल रीजन की, तो विजिबल रीजन जो है वो 400 से 800 मीटर है। तो दृश्य और पराबैंगनी क्षेत्र की बाद में अपन वापस देखें, अल्ट्रावायलेट 200 से 400 मीटर हैं और 400 से 800, लगभग ये 3800 से 7800 एंगस्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन अपन एक कॉमन वर्ड में 400 से 800 के बीच में लेते हैं। और विजिबल रीजन को फिर अलग कलर में और डिवाइड किया गया है, जिसे अपन विबग्योर, बेनिहा, पिनाला या विबग्योर, या आपको यहाँ मेंशन है VIBGYOR। वी यानी वॉयलेट, आई यानी इंडिगो, बी यानी ब्लू, जी यानी ग्रीन, वाई यानी येलो, ओ यानी ऑरेंज और आर मीन्स रेड। अब यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी कैसे काम करती है, जैसे इसका पहली लास्ट क्लास में अपन ने बात की थी, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी को अपन इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। ऐसा क्यों होता है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होता है, यानी इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल्स में मूव करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण होता है, इसलिए अपन इसको यूवी इलेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। किसी पदार्थ के अणुओं में बहुबंध उपस्थित हों तो वह परावैंगनी, बहुबंध मीन्स मल्टीपल बॉन्ड, इट मे बी सिंगल, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, वे प्रकाश की परावैंगनी दृश्य क्षेत्र से प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं। और अब ये भी अपन ने पढ़ा था कि अवशोषण स्पेक्ट्रम में ही पढ़ना है, एमिशन स्पेक्ट्रम अपने सिलेबस में नहीं। तो वो जैसे ही एब्जॉर्ब करेंगे उस लाइट को, तो मल्टीपल बॉन्ड जो हैं, बहुबंध जो हैं, वो ब्रेक हो जाएंगे, जिससे अणुओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। सो इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। और इस काम के लिए कौन से रीजन की लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, वो अल्ट्रावायलेट और विजिबल रीजन की है। अब इसका अवशोषण का नियम क्या है? इसके अवशोषण का कोई अलग से नियम नहीं है। इसमें अवशोषण का जो नियम लगता है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी में प्रकाश रसायन के नियम ही यूज आते हैं। फोटोकेमिस्ट्री के जो नियम हैं वही इसके अंदर यूज होता है प्रकाश अवशोषण के, यानी कि जो फोटोकेमिस्ट्री है वही एप्लीकेबल है यहाँ पर स्पेक्ट्रोस्कोपी। और अवशोषण के 2 नियम हैं जो फोटोकेमिस्ट्री के हैं। पहला नियम आपको यहाँ दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा जूम और कर देता हूँ, लैम्बर्ट का नियम, और दूसरा है बियर लैम्बर्ट का नियम। लैम्बर्ट का ही नियम था। लैम्बर्ट का जो नियम था वो किसी मीडियम के लिए था, एक सॉल्यूशन के लिए नहीं था। उसमें थोड़ा सा करेक्शन किया बियर ने, और उसे बियर लैम्बर्ट का नियम या संशोधन नियम भी अपन कह सकते हैं, या केवल बियर का नियम भी कहा जा सकता है। तो यानी बेसिकली नियम तो जो लैम्बर्ट का ही है, लेकिन लैम्बर्ट को थोड़ा संशोधन दिया बियर ने, तो बियर लैम्बर्ट का। और लैम्बर्ट का नियम क्या था, पढ़ते हैं। इनके अनुसार जब किसी समांगी अवशोषक में से एक वर्णी मोनोक्रोमेटिक लाइट को जब गुजारा जाता है, तो उसको पास आउट किया जाता है, तो अवशोषक माध्यम की मोटाई के साथ, यानी जिस थिकनेस, अवशोषक माध्यम की जो मोटाई है, थिकनेस है, उसके साथ साथ क्या होता है कि विकिरणों की तीव्रता में हुई कमी आपतित विकिरणों की तीव्रता के समानुपाती होती हैं। कैसे समानुपाती हैं, आइए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं अपन। -di/dx, यानी di/dx उसकी आपतित तीव्रता है, और मोटाई के साथ माइनस का निशान उसकी कमी को प्रदर्शित करती है, आपतित तरंगों के या आपतित विकिरणों के। जब अपन समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो देखिएगा, ये समानुपाती का अपन अगर चिन्ह हटाते हैं यहाँ पर, तो क्या हो रहा है, समानुपाती का चिन्ह, ये समानुपाती का यहाँ पर चिन्ह दिख रहा होगा, प्रोपोर्शनल आई। जब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ रहा है के। अब इक्वेशन 1 है, इस इक्वेशन 1 नंबर दे दिया अपन ने, इक्वेशन 1। अब इस इक्वेशन 1 को अपन वापस रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज करेंगे तो क्या हुआ कि ये आई जो है, आई इधर ले आएंगे और
dx उधर ले जाएंगे, तो माइनस di/i इज इक्वल्स टू k dx। अब इस समीकरण 2 दे दी इसको। अब इस समीकरण 2 का समाकलन करेंगे। समाकलन करने कहाँ से आई नॉट से आई तक करेंगे और यहाँ एक्स नॉट से एक्स तक। तो जो प्रोपोर्शनल है यानी कांस्टेंट है वो तो बाहर आ जाएगा। माइनस di/dx 1/x का जो समाकलन होता है वो होता है log x। ठीक है, तो अब इसका अपन समाकलन करने जा रहे हैं आई नॉट से आई, और माइनस का साइन उधर ले गए, दूसरी तरफ ले गए, ये माइनस का साइन आ गया। अब इसका समाकलन माइनस, तो ये हो गया log x के अकॉर्डिंग होगा। log x यहाँ आई है तो log आई हो गया, आई नॉट से आई, और यहाँ dx का हो जाएगा x। जब समाकलन लिमिट लगा देंगे ln माइनस ln आई नॉट इज इक्वल टू माइनस के एक्स माइनस जीरो, क्योंकि जो इनिशियल पोजीशन है वो जीरो है, तो x माइनस एक्स नॉट की जगह अपन यहाँ पे पुट कर देंगे जीरो। ओके, नेक्स्ट, अब जब किसी के ऊपर पावर होती है, लॉग होता है, तो लॉग माइनस में हो गया, और माइनस का लॉग जब अपन लिखते हैं तो ln i/i0 यानी उसको अपन डिवाइड के अकॉर्डिंग लिखा जा सकता है, इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। ये इक्वेशन अपने पास बन गई। और अब जब नेचुरल लॉग है, लॉग ln का मतलब नेचुरल लॉग, लॉग ई, इसकी पावर ई है, तो i/i0 इसके, जब लॉग को हटाएंगे तो ये वाला जो ई आपको दिख रहा होगा, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके बता दूँ, ये यहाँ पे ई दिख रहा है, इस ई को अपन, इस ई को कहाँ ले जाएंगे, पावर के बैक में ले जाएंगे। जैसे बैक में ले जाएंगे तो i/i0 इज इक्वल्स टू ई की पावर माइनस के एक्स। ओके, नेक्स्ट, जब माइनस के एक्स है और यहाँ ये जो ई है उसको दूसरी तरफ, i0 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो i इज इक्वल्स टू i0 ई की पावर माइनस के एक्स। अब i0 यहाँ पर क्या, आपतित विकिरणों की तीव्रता। आई यहाँ गया पारगमित, जो उस अवशोषक माध्यम में से कितनी गुजर गई। जब एक वर्णीय प्रकाश किरण को अवशोषक माध्यम में से गुजारा तो गुजारने पर मोटाई के साथ जो तीव्रता में, आपतित किरणों की तीव्रता में या विकिरणों की तीव्रता में जो कमी हुई है, उसी का ये गणितीय समरूप जो है वो समीकरण 4 है, लैम्बर्ट का अवशोषण गणितीय निरूपण। अगर अब अपन को अवशोषित विकिरणें निकालनी है तो ये जो आई है वो है पारगमित, कितनी पारगमित हो रही, कितनी इनिशियल थी, उस इनिशियल में से आई माइनस कर देंगे, आई की वैल्यू अपने पास है i0 माइनस, तो i0 कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस ई की पावर माइनस के एक्स रह जाएगा। ये था फर्स्ट नियम जिसे अपन कहते हैं लैम्बर्ट का नियम। लेकिन लैम्बर्ट के नियम में आप गौर कीजिए, एक चीज़ ये कही गई है कि अवशोषक माध्यम से एक वर्णीय प्रकाश की किरणों को गुजारा जाए तो अवशोषक माध्यम की मोटाई के साथ, जबकि जब अपन केमिस्ट्री में स्टडी कर रहे हैं तो अपने साथ फिर कोई मोटाई नहीं होती, अपने पास सॉल्यूशन होता है। इसी नियम को जब सॉल्यूशन विलयन पे लागू करना पड़ा तो ये अपने पास जो रूल निकल के आया वो रूल था बियर-लैम्बर्ट का नियम। बियर-लैम्बर्ट ने क्या किया, इस नियम को विलयनों पर लागू किया। ये देखिए, जैसे मैंने पहले से ही अंडरलाइन कर रखा है, विलयनों पर लागू किया, और विलयनों पर जब ये लागू हुआ तो एक नया नियम बन गया, बियर-लैम्बर्ट का नियम या बियर का नियम। देखिए डेफिनेशन के अनुसार क्या लिखा हुआ है, यदि किसी एक वर्णीय प्रकाश को किसी विलयन में से, वहाँ क्या था अवशोषक माध्यम, अब यहाँ क्या है किसी विलयन में से गुजारा जाए तो अवशोषक विलयन की तय की गई दूरी के साथ साथ विकिरणों की तीव्रता में हुई कमी आपतित विकिरणों की तीव्रता व विलयन की सांद्रता केवल आपतित विकिरणों की तीव्रता पर के समानुपाती था। यहाँ आपतित विकिरणों की तीव्रता के साथ साथ विलयन की सांद्रता पर भी निर्भर कर रहा है। ओके, तो माइनस di/dx इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I/c। आई तो वही आपतित विकिरण और c यहाँ पर क्या होगी, विलयन की सांद्रता। ओके, बस ये c लगाने से ये लैम्बर्ट का जो नियम था, बियर-लैम्बर्ट का नियम हो गया और ये एप्लीकेबल हो गया केमिस्ट्री के अंदर। अब क्या है रूल, क्या है रूल, ये है माइनस di/dx इज इक्वल टू, वही प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, k आ गया, k आने के बाद में क्या हुआ, ठीक है, इक्वेशन 1 को रीअरेंज किया, रीअरेंज करने पर आई इस तरफ आ गया, dx को उस तरफ ले गए, समीकरण 2 जो है उसका समाकलन किया, समाकलन वही log x की पावर में आ जाएगा, इसका समाकलन करेंगे माइनस के एक्स की, जब लिमिट लगा देंगे तो अपने पास ln i माइनस ln नॉट और के एक्स माइनस जीरो। ओके, फिर अपने पास ये ln है, इसको log में ले लेंगे, के नॉट यहाँ पर जो सिंबल है वहाँ पर k आया था, यहाँ k डैश है क्योंकि यहाँ विलयन लिया है, तो इसलिए इसको कहेंगे मोलर अवशोषण
गुणांक। अब जो नेचुरल लॉग है log 10 में चेंज करना है, log 10 में चेंज करने के लिए अपन 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे। log 2.303 से मल्टीप्लाई हो गया। अब मल्टीप्लाई होने के बाद में क्या हुआ, log 10 आई और ये 2.303 जो है पक्षांतर करके दूसरी तरफ ले गए। log 10 आई अपॉन आई नॉट माइनस के अपॉन 2.kc। अब इसको ये जो आई है इसको अपन अल्फा से डिनोट कर देते, log 10 आई अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू माइनस अल्फा सी एक्स, इक्वेशन नंबर 5। अगले नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। तो समीकरण 5 को ही बी एल लैम्बर्ट जो इक्वेशन आई है, और यहाँ जो अल्फ़ा है इस अल्फ़ा को अपन डिनोट कर देंगे ईटा से, ईटा। तो माइनस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू ईटा log 10। ये देखिए इक्वेशन थी आई अपॉन आई नॉट, तो माइनस था आई अपॉन, और यहाँ अपन ने कर दिया आई नॉट अपॉन आई, और वहाँ था आई अपॉन आई नॉट, और यहाँ है आई नॉट अपॉन आई। माइनस का साइन चेंज हो गया, अल्फ़ा सी एक्स, और अल्फ़ा की जगह ईटा लिख सकते हैं। तो log 10 आई नॉट अपॉन आई इज इक्वल्स टू ईटा सी एक्स, और x इज इक्वल्स टू एल, क्योंकि x यहाँ मोटाई ना होकर लेंथ है, दूरी है, दूरी को अपन l से ई सी एल इज इक्वल्स टू हो गया, x की जगह l आ गया। तो log 10 आई नॉट अपॉन आई को ए यानी अवशोषणांक से रिप्रेजेंट कर दिया, अवशोषणांक। तो log 10 आई नॉट आई की जगह अपन ने डाल दिया a, तो a इज इक्वल्स टू ई सी एल। अब E यहाँ पर क्या है, E को अपन ने यहाँ पर डिनोट किया है मोलर अवशोषकता। मोलर अवशोषकता क्या है, किसी पदार्थ के अणुओं द्वारा अवशोषित की गई विकिरणों की सामर्थ्य तीव्रता को प्रदर्शित करने वाली मात्रा को मोलर अवशोषकता कहते हैं। ये देखिए मोलर अवशोषकता, इसको ईटा से प्रदर्शित किया जाता है। ये एक अनुपातिक स्थिरांक, यानी कोई नई चीज़ नहीं है, ये स्थिरांक ही है। ए इज इक्वल टू ईटा सी एल, तो ईटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए अपॉन सी एल। और इम्पोर्टेंट है, न्यूमेरिकल बनते हैं इस पर। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास, अब जब इतना हो गया है अपना, नेक्स्ट क्लास में अपन इसको आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग।